I made this much over last few months, this much in one day and this much in one week. स्पेशली इन पैसों को तो मैंने अपने लिए गिम्बल खरीदने में यूज़ कर दिया था। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे किसी अच्छी जगह लेके जाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है क्योंकि तुम चोमू दिखते हो और तुम सोचते हो कि तुम जिम जाके एक अच्छी बॉडी बनाओगे और अपने आउटफिट में इन्वेस्ट करोगे, तो ये करने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। या फिर तुम्हें कॉलेज का कोई क्लब ज्वाइन करना है और तुम्हें उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो उसे खरीदने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। अब कॉलेज में रह के पैसे कैसे कमा सकते हैं वो तुम्हें बताएगा कौन? वो मैं तुम्हें बताऊँगा। देखो यार, मैं तुम्हें इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि जाके ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दो या फिर अपना कोई ई-कॉमर्स स्टोर खोल लो, शॉपिफ़ाई पे जाके स्टोर बना लो, क्योंकि ये सब मैंने नहीं किया हुआ है टू बी ऑनेस्ट। मैं तुम्हें वही बताऊँगा जो मैंने खुद किया हुआ है। सो कॉलेज में पैसे कमाने के लिए यू हैव टू वेज़, वन इज़ फास्ट वे एंड द अदर इज़ स्लो वे। लेट्स स्टार्ट विद द फास्ट वे, फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग में सपोज तुम्हारे पास कोई स्किल है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब तुम अपनी इस स्किल से अपने किसी क्लाइंट का काम करते हो और वो क्लाइंट तुम्हें पैसे देता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। अब ये जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली बाहर के होते हैं, यूएस या यूके के। और ये तुम्हें जब पैसे देते हैं वो इकोनॉमी डिफरेंस की वजह से इनके लिए कम होता है और तुम्हारे लिए ज़्यादा होता है। दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। इसलिए ये मॉडल काम करता है। सबसे पहले पेन लो और एक नोटबुक उठाओ और उसमें लिखना शुरू करो तुमको क्या क्या पहले से आता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता है तो फिर तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें लिखना शुरू करो वन बाय वन। एटलीस्ट 3 से 5 ऐसी स्किल्स लिखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। और उसके बाद चैट जीपीटी पे जाओ और प्रॉम्प्ट डालो कि हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांस स्किल्स कौन से हैं। हो सकता है तुम इस वीडियो को 5 साल बाद देख रहे हो, उस समय कुछ और हो। और अपनी नोटबुक उठाओ और मैच करो चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स वाले स्किल्स से और खुद के लिखे हुए स्किल्स से। कोई भी चीज़ अगर मैच करती है तो समझ जाना तुम्हें उसी स्किल में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। बहुत लोगों को यही पता नहीं चलता है कि फ्रीलांसिंग करें किस स्किल में, बट नाउ यू नो। अब क्या करो, तुम यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो हाउ टू डू वीडियो एडिटिंग, हाउ टू डू कोडिंग। और जितनी भी वीडियोस आती हैं सबको वन बाय वन देखते जाओ। ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। तुम्हें इनिशियली कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम पैसे देके कोई कोर्स लोगे तभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा वो। तुम फ्री में भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं भी फ्री में ही सीखा था। कुछ टाइम तक सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद अगर तुम कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि हाँ तुम अब कुछ क्रिएट कर सकते हो, तुम एक बढ़िया वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो या फिर तुम एक अच्छी वीडियो को एडिट कर सकते हो, अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हो, तो तुम एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ। अब तुम यहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट या फिर ट्विटर अकाउंट भी बना सकते हो, बट मेरे लिए इंस्टाग्राम अकाउंट वर्क किया था तो मैं वही बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ और उस पे जो भी तुमने अभी तक सीखा है वो सब धीरे धीरे पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारी ऑडियंस बनेगी। 100 फॉलोवर्स, 200 फॉलोवर्स, 250 फॉलोवर्स। इन सारे ऑडियंस में से ना एक इंसान होगा जो तुम्हारा क्लाइंट होगा और फिर तुमको एक ऐसा मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट। बट सेकंड केस सिनेरियो में अगर तुम्हें क्लाइंट खुद अप्रोच नहीं करता है, तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो बाय डूइंग कोल्ड डीएम्स। अब ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वे, द स्लो वे। और वो वे है जो मैं अभी कर रहा हूँ, यूट्यूबिंग। यू कैन स्टार्ट यूट्यूबिंग टू। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट है, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है, देन यू कैन स्टार्ट इट। अब इसमें तुम पैसे कैसे कमाते हो, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। यूट्यूब से भी पैसे बहुत ही डिफरेंट वेज से आते हैं। सबसे पहला वे है एडसेंस, जो काफ़ी लोगों को पता होता है। एडसेंस से पैसे आने के लिए तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन होना बहुत ज़रूरी है। अब मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए दो कंडीशंस होते हैं, तुम्हारे 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और तुम्हारे 4,000 वॉच आवर्स होने चाहिए, जिसका मतलब कि कंबाइंड 4,000 घंटों तक तुम्हारा वीडियो देखा जाना चाहिए एक साल के अंदर। इसके बाद जाके तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन होता है। अब ऑन होने के बाद तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे वो सीपीएम पे डिपेंड करता है, कॉस्ट पर माइल। जिसका मतलब होता है 1,000 व्यूज़ पे जो एडवर्टाइज़र है वो कितना पैसा स्पेंड कर रहा है तुम्हारी वीडियो पे। अब इन पैसों में से जो 40 to 45% का शेयर है वो यूट्यूब को मिलता है और तुम्हें मिलता है बचा हुआ 60 to 55% का शेयर। और इसको कहते हैं आरपीएम, रेवेन्यू पर माइल। और हाँ, तुम किस कैटेगरी पे वीडियो बना रहे हो सकता है तुम व्लॉगिंग कर रहे हो सकता है तुम बिजनेस पे वीडियो बना रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप पे वीडियो बना रहे हो, या फिर हो सकता है तुम मेरे जैसे सेल्फ ग्रोथ पे वीडियो बना रहे हो। तो इन सब कैटेगरीज का जो आरपीएम होता है वो अलग अलग होता है। अभी मैं क्विकली 3-4 कैटेगरी का आरपीएम तुम्हारे सामने लिखूंगा। फाइनेंस का आरपीएम सबसे हाईएस्ट होता है जो कि होता है 300 to 1200। उसके बाद टेक का होता है
250 टू 900। उसके बाद फिटनेस का होता है 150 टू 600। एंड लास्टली वी हैव व्लॉगिंग 60 टू 250। सो तुम किस कैटेगरी पे वीडियो बना रहे हो उसको भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो होता है यूट्यूब से पैसे कमाने का, वो होता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। तुमने बहुत बार वीडियो में देखा होगा, वीडियो चलती रहती है और बीच में एक स्पॉन्सर सेगमेंट आता है जिसको तुम लोग स्किप कर देते हो, तो यूट्यूबर्स को उसके भी पैसे मिलते हैं। और उससे मिले हुए पैसे कई बार एडसेंस से मिले हुए पैसे से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तीसरा तरीका होता है अफिलिएट मार्केटिंग। जो यूट्यूबर्स प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जाना, तुमको हर एक प्रोडक्ट का एक लिंक मिलेगा। अगर तुम उस लिंक से जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो जो यूट्यूबर है उसको थोड़ा सा कमीशन मिलता है, क्योंकि वो एक अफिलिएट लिंक है। चौथा तरीका जो यूट्यूब से पैसे कमाने का है वो है बाई मेंबरशिप्स। तुमने देखा होगा सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होता है, उस पर अगर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक ऑप्शन आता है चैनल का मेंबर बनने का, जिससे क्या होता है कि तुम चैनल को मंथली कुछ अमाउंट पे करते हो उसका एक एक्सक्लूसिव मेंबर बनने के लिए। पांचवा तरीका है बाय सेलिंग योर ऑन कोर्सेज। अगर तुम कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाते हो या फिर तुम कोई स्किल सिखा रहे हो अपने चैनल पे, तो तुम उसको एज अ कोर्स भी सेल कर सकते हो। और ये भी काफ़ी बड़ा इनकम सोर्स है क्योंकि इस पर तुम्हारा फुल कंट्रोल होता है। एंड लास्टली हमारे पास और भी काफ़ी तरीके हैं, जैसे मर्चेंडाइज, जिसमें जो फेमस यूट्यूबर्स होते हैं जिनका एक अच्छा खासा फ़ैन बेस है, वो अपने नाम की टी शर्ट्स, अपने नाम का कॉफ़ी कप या फिर ऐसा कुछ मर्चेंडाइज जो है वो एज अ प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने चैनल के थ्रू। अब तुमने इस वीडियो में नोटिस किया होगा मैंने शॉर्ट्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि शॉर्ट्स का पर्सनली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक और चैनल है जो कुछ साल पुराना है, उस टाइम पे शॉर्ट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। सो आई डोंट नो मच अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि तुमको कौन सा करना चाहिए। देखो, इट डिपेंड्स। तुम्हें अगर पैसे अभी चाहिए सो फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट वे। तुम काफ़ी जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत टाइम लगता है फ्रीलांसिंग के मुकाबले। बट अगर तुम ऐसे बंदे हो कि तुमको क्रिएशन में ही मज़ा आता है, तुमको फ्रीलांसिंग, तुमको किसी और के लिए काम नहीं करना है, तुमको खुद के लिए काम करना है, तो फिर तुम यूट्यूब पे कर सकते हो। पेशेंस है तुम्हारे अंदर तो तुम यूट्यूब पे कर सकते हो बड़े आराम से। बट फॉर मी, मुझे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है वो है दोनों का। तुम फ्रीलांसिंग भी करो, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करो। इससे तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा कि कंटेंट क्रिएशन के थ्रू तुम्हें क्लाइंट्स मिल जाएंगे और फ्रीलांसिंग के थ्रू तुमको पैसा मिल जाएगा जो तुम वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में। सो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन यूज़ अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है इनपुट को। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम है। फॉर मी, मैं फ्रीलांसिंग पहले करता था, अभी मैं नहीं करता फ्रीलांसिंग। ये मैं अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ जो मेरे कॉलेज के हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। फ्रीलांसिंग में अभी नहीं करता हूँ, तो मुझे खर्चा वर्चा करने के लिए मत बोलना कॉलेज में। और दूसरा रीज़न ये भी है फ्रीलांसिंग नहीं करने का, दैट आई डोंट गेट दैट मच टाइम। मैं सुबह में कॉलेज में होता हूँ, शाम को आई डू MMA, सो आई डोंट गेट दैट मच टाइम टू डू इट। मैं फ्रीलांसिंग तब करूँगा जब मुझे नीड पड़ेगी। आई नो द बेसिक्स, आई कैन डू इट एनी टाइम आई वांट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर यू। सी यू अगेन।